Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel Green English. And in this channel, I will teach you full grammar and full literature. And here for 9th class, 10th class, and 11th and 12th. For every class, I will give you a full matter to teach. Friends, first of all, I want to teach narration. It is important for 9th, 10th, 11th and 12th क्लास। तो मित्रों, आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है नरेशन। तो आइए हम देखते हैं नरेशन। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम क्या है मित्रों? नरेशन। नरेशन का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसको हम लोग स्पीच बोलते हैं। साथ ही साथ मित्रों, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कथन। दोस्तों, इस चीज़ को पढ़ने से पहले हमें यह समझना बहुत ही ज़रूरी है कि नरेशन है क्या, कथन क्या होता है मित्रों। नरेशन का मतलब कथन ही होता है। तो मित्रों, कथन जो होता है वो है क्या, कथन किसे कहते हैं? जैसे हम लोग बातचीत करते हैं तो हम किसी से कुछ कहते हैं, वह भी कथन है, और कोई जो हमें जवाब देता है, उत्तर देता है, वह भी क्या है? कथन है मित्रों। कथन दो प्रकार का होता है, देखते हैं कौन कौन सा। कथन हमारा दो प्रकार का है। नंबर 1 है मित्रों, इसमें जो है डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा हमारा मित्रों है इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखते हैं मित्रों, डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब हो गया प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है मित्रों? प्रत्यक्ष, और स्पीच का मतलब क्या होता है? कथन। अब वही देखते हैं इनडायरेक्ट। अब इसका मतलब हो गया मित्रों अप्रत्यक्ष कथन। साथ में मित्रों आपको हम बता दें, पढ़ते समय इसकी नोट अवश्य तैयार कर लें। हम तो मान लीजिए लिख ही रहे हैं, लेकिन आप भी लिखें, क्योंकि लिखने से आपकी प्रैक्टिस जो होगी वो अच्छी बनेगी। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन। अब ये डायरेक्ट स्पीच क्या है, चलिए देखते हैं। वह कथन जिसमें दो लोग आमने सामने होकर बात करें, उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब ये हमारा पहला था मित्रों, डायरेक्ट स्पीच। अब जैसे इंग्लिश में अगर हम इसका एग्जाम्पल लेना चाहें, तो इसका एग्जाम्पल है ही सेड व्हाट आर यू डूइंग। ही सेड व्हाट आर यू डूइंग। तो ही सेड व्हाट आर यू डूइंग, ये हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच। मित्रों देखते हैं दूसरा, जिसका नाम है इनडायरेक्ट स्पीच। तो उसका मतलब क्या होता है? वह कथन जिसमें दो लोग आमने सामने न होकर बात या चर्चा करें,
उसे हम लोग क्या बोलते हैं मित्रों, अप्रत्यक्ष कथन। अब इसी को हम लोग कर देते हैं अप्रत्यक्ष कथन में, he said what he was doing, what he was doing। मित्रों ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि अप्रत्यक्ष कथन। मित्रों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहूँगा कि आप लोग इसको जो है नोट अवश्य कर लें, अपनी एक नोटबुक बना लें, जिससे कि आपको भविष्य में पढ़ने में जो है आसानी होगी। तो मित्रों देखते हैं जो हमारा अगला पॉइंट है, इसी में सबसे पहले मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा डायरेक्ट बनाने का नियम। डायरेक्ट कैसे बनता है मित्रों, डायरेक्ट बनाने का नियम। आज मित्रों मैं आपको यही पॉइंट जो है विधिवत पढ़ाऊंगा, और अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि और इसमें अच्छा प्रदर्शन करें। देखते हैं मित्रों, इसमें जो हमारा पहला रूल है, रूल नंबर 1, आप लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट बनाने के लिए, डायरेक्ट बनाने के लिए कुछ बातें अति आवश्यक हैं। जैसे कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं। डायरेक्ट क्या है हमने समझ लिया। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन। अब प्रत्यक्ष कथन को हम लोग कैसे लिखते हैं मित्रों, इस डायरेक्ट के भी जो है 2 भाग होते हैं। कौन कौन से मित्रों होते हैं, इसमें हमारा जो एक है उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और साथ ही में जो हमारा दूसरा पार्ट है इस डायरेक्ट का, इसे हम लोग बोलते हैं मित्रों रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच। आप कुछ भी लिख सकते हैं, वर्ब भी लिख सकते हैं, और इसको जो है स्पीच भी हम लोग लिख सकते हैं मित्रों। देखिए यहाँ पे आपके सामने प्रत्यक्ष है कि डायरेक्ट में जो है एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा हमारा जो होता है रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब। देखिए मित्रों इसमें अब क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट बनाते समय, इसी में रूल लिख लीजिए, डायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच को, किस स्पीच को मित्रों, रिपोर्टिंग स्पीच को कामा से, डायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच को कामा से, तथा इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय कामा को हटाया जाता है। लेकिन अभी बात है कामा लगाने की, तो यहाँ पर इस चीज को नहीं लिखेंगे हम लोग। डायरेक्ट स्पीच में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच को कामा से, और रिपोर्टेड स्पीच को, और रिपोर्टेड स्पीच को इनवर्टेड कामा से, इनवर्टेड कामा से
बंद कर देते हैं। दोस्तों कैसे बंद कर देते हैं देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच को हम लिख रहे हैं। डायरेक्ट बनता कैसे है? शी सेज टू मी, शी सेज टू मी। अब इसे हमें कामा से जो है बंद कर देना है। अब मित्रों ये हमारा हो गया कौन सा पार्ट? रिपोर्टिंग पार्ट हो गया। रिपोर्टिंग पार्ट है ये। रिपोर्टिंग पार्ट का मतलब आरंभिक कथन। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच में आरंभिक कथन है। अब इसी में एक और पार्ट है, जोड़ देते हैं, यू आर गोइंग टू स्कूल। अब इस पार्ट को हम लोग इन्वर्टेड कामा से बंद कर देते हैं और इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। तो मित्रों इस तरह से आप लोगों ने देखा। आइए एक बार हम फिर से देखते हैं क्या हमने पढ़ा है। हम लोग पढ़ रहे हैं नरेशन। इसका मतलब होता है स्पीच या कथन। डायरेक्ट बनाने के नियम में सबसे पहले आप लोगों ने सीखा डायरेक्ट बनाने के कुछ अति आवश्यक नियम होते हैं। जैसे डायरेक्ट कौन कौन से पार्ट हैं? एक पार्ट है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा पार्ट हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब डायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच को कामा से हम बंद करते हैं, तथा जो हमारा रिपोर्टेड पार्ट होता है उसको हम लोग इन्वर्टेड कामा से जो है बंद कर देते हैं। मित्रों डायरेक्ट का मतलब हमने समझा दिया कि इसका मतलब प्रत्यक्ष कथन होता है जिसमें दो लोग आमने सामने ठीक होते हैं और बात करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है मित्रों? डायरेक्ट स्पीच होती है। इसी के आगे मित्रों कुछ चीज़ें हमने आपको समझा दिया है कि जैसे पढ़ते रहें और साथ में नोट भी अवश्य तैयार करते रहें। वीडियो को पॉज करके आप अपनी कॉपी में रोक करके लिख सकते हैं और फिर आगे आप लोग प्ले कर सकते हैं। एक बात में अगर कहूँ तो अगर आप लोग जो है इसको एक बार में ना समझ सकें तो दोबारा आप लोग फिर से वीडियो प्ले कर सकते हैं और फिर इसको देख सकते हैं दोस्तों। और अभी हमारा ये पहला वीडियो है, इसमें हमने आपको समझाया कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और डायरेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, डायरेक्ट स्पीच बनती कैसे है। मित्रों अगले वीडियो में जो है आप लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट स्पीच क्या है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है। मित्रों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे परीक्षाओं में अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। मित्रों यह भी इम्पोर्टेंट है कि डायरेक्ट कैसे बनता है। डायरेक्ट बनने के लिए हम कामा लगाते हैं और साथ ही साथ इन्वर्टेड कामा का भी यूज करते हैं। कैसे देखते हैं, इसमें देखिए लिखा हुआ है शी सेज टू मी। क्या लिखा है मित्रों? शी सेज टू मी, इसे कामा से बंद किया गया है। और यू आर गोइंग टू स्कूल, ये हमारा रिपोर्टेड पार्ट है, इसको हम लोग इनवर्टेड कामा से बंद करते हैं डायरेक्ट स्पीच में। तो ये हमारा पार्ट हो गया रिपोर्टिंग पार्ट और सेकंड में हमारा है रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। तो मित्रों और मैं आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहूँगा कि वीडियो देखने से पहले या उसके बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।